देखिए आज हम लोग क्या देखेंगे, पहला चैप्टर देखेंगे और विद एग्जाम्पल। समझ रहे हैं? पहला चैप्टर आपका कौन सा है? वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। ये फर्स्ट चैप्टर है, इसको हम देखेंगे। ठीक, वास्तविक संख्याओं के पहले बारे में तो हम जाने क्या है ये, ठीक है। फिर उसके बारे में देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। तो इस चैप्टर में मेन क्या है आपका, एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। और इससे क्वेश्चन पेपर में बनेंगे भी। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये वास्तविक संख्याएं क्या है। तो आप अगर चाहेंगे तो देखेंगे, इसमें फर्स्ट वीडियो जो पड़ी हुई है वो वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड, बाकी और सारी इससे मतलब नेचुरल नंबर हो गई है ना, इंटीजर्स हो गए, रेशनल नंबर हो गए, इरेशनल, सबकी वीडियो पड़ी है। लेकिन थोड़ा तुमको बता देते हैं। जैसे नेचुरल नंबर होती हैं, वो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 2 3 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। उसके बाद आता है नेचुरल नंबर के बाद आता है आपका कौन सा? इंटीजर आते हैं। क्या आते हैं? इंटीजर, आई। इसमें क्या होते हैं, या इसके पहले मान लो आते हैं क्या? पूर्ण संख्या। क्या आते हैं इसमें? पूर्ण संख्या आती है। होल नंबर जिसको बोलते हैं, 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, इस तरीके से कहाँ तक? इनफाइनाइट, इसको होल नंबर बोलते हैं। उसके बाद आते हैं इंटीजर। अगर इसमें हम क्या कर दें, माइनस वाले भी शामिल कर दें, 0 1 2 3 4 डैश डैश, कहाँ तक? इनफाइनाइट। इधर -1 -2 -3 डैश डैश, तरीके से इनफाइनाइट तक। अगर मान लो माइनस इनफाइनाइट तक कर दें तो ये क्या हो जाएंगे आपकी? या आपकी क्या हो जाएंगी? इंटीजर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये इंटीजर, पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगे। ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और उसके बाद कौन सी आती हैं? रेशनल नंबर आते हैं। कौन से आते हैं? रेशनल नंबर आते हैं, जिनको हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वो सब क्या कहलाती हैं? परमेय संख्या कहलाती हैं। जहाँ Q 0 के बराबर नहीं हो सकता, और P और Q क्या होती हैं? सह-अभाज्य गुणनखंड होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर बोले तो इसमें से कोई ऐसा गुणनखंड नहीं होगा जो सेम मिल जाए, यानी कट जाए। कटेंगी ये संख्याएं नहीं। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? परमेय संख्याएं कहते हैं। और जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो सब क्या कहलाती हैं? अपरमेय। इसमें कौन सी संख्याएं आ जाएंगी? जैसे रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 1। रूट के अंदर क्या आ जाएगा? 4। जो रूट से संख्याएं निकल आएंगी वो परमेय संख्याएं कहलाती हैं। रूट के अंदर कितना? 9। रूट के अंदर कितना? 16। रूट के अंदर कितना? 25। बाकी आपको 0.0135 कुछ इस तरीके से 0.12 के ऊपर बार लगा हो, 2/3 लिखा हो, 5/6 लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, अपान में लिखा हो, पॉइंट में लिखा हो, बार में लिखा हो, रूट में लिखा हो, तो बाहर निकल आए। ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? परमेय संख्याएं बोलते हैं। तो अपरमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इरेशनल नंबर बोली जाती हैं। जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो सब क्या होती हैं? अपरमेय संख्या होती हैं। अपरमेय संख्याओं में आप 3-4 टाइप के याद रखें, वही अपरमेय संख्याएं होती हैं। जैसे अगर रूट से कोई संख्या 2 लिखी हुई है, रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है, रूट के अंदर 5 लिखा हुआ है, रूट के अंदर 6 लिखा हुआ है, रूट के अंदर 7 लिखा है, रूट के अंदर 8 लिखा हुआ है, ऐसी संख्याएं जो रूट से नहीं निकलेंगी अपरमेय संख्या होंगी। दूसरा तुम्हारा आता है कि पाई। अगर कहीं पाई लिखा हुआ है तो ये परमेय संख्या नहीं होता, ये अपरमेय होता है। लेकिन अगर ये 22/7 लिखा हो तो ये परमेय संख्या है। लेकिन अगर पाई लिखा होगा तो ये अपरमेय होते हैं। पाई का रियल मान ये नहीं होता, ये लगभग में लिया जाता है। पाई का मान ऐसा होता है जो अपरमेय होता है। दूसरा करो 0.1 0 1 001 001, अगर इस टाइप से संख्या लिखी हो, इसी में देखिए, इधर देखिए, जैसे अगर वो लिखते हैं कितना 0.8 0 फिर 8 00 फिर 8 000, इस तरीके से अगर संख्याएं लिखी होती तो संख्या क्या कहलाती हैं? अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। बाकी सारी संख्याएं क्या होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। अगर इन सबको हम मिला दें, अगर इन सबको हम क्या कर दें? मिला दें, तो यही संख्याएं क्या कहलाती हैं? रियल नंबर कहलाती हैं। यही संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। नई बात समझ में आई?
प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, सब कुछ मिला दें तो क्या हो जाती हैं? रियल नंबर हो जाते हैं, यानी वो क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें पहचानना भी दे देता है क्वेश्चन में, कि कोई क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा इसमें बताइए कि कौन सी परमेय है कौन सी अपरमेय। इसमें प्रूफमेंट भी आता है, दे देगा रूट दे देगा आपको, 3 दे देगा, √5 दे देगा, बोलेगा सिद्ध करो कि ये कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। और ऐसा क्वेश्चन पेपर में बनता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जितनी भी संख्याएं शामिल होती हैं, ये जितनी संख्या है वो सब इसमें है, ये जितनी संख्या है वो सारी इसमें है, ये जितनी संख्या है वो सारी इसमें है कि नहीं है? और ये सारी मिला दे, परमेय अपरमेय भी ये सब मिला दे तो ये संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। समझ रहे? और ये वीडियो फर्स्ट में आप जाएंगे तो हम उनको संख्याएं उसमें क्या है बताए हैं, देख लेंगे। तो इस तरीके से देखेंगे। तो अब फिर अगर सारी रियल संख्याएं, सारी वास्तविक संख्या, तो कौन सी संख्याएं फिर नहीं है? तो अभी आगे क्लास में जाएंगे कहाँ? फर्स्ट ईयर में। अगर वहां मैथ लेते हैं तो वहां एक आती है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन से आते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। कौन सी आती है? सम्मिश्र संख्या। उसको Z से डिनोट करते हैं और वो A + IB के रूप के फॉर्म का होता है। मतलब उसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों मिली होती हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। वो संख्याएं सिर्फ इसमें नहीं होती, बाकी सभी संख्याएं क्या है इसमें होती हैं। ठीक है, सारी संख्या इसमें शामिल है, लेकिन कौन सी संख्या नहीं शामिल है? कॉम्प्लेक्स नंबर शामिल नहीं है इसमें, सम्मिश्र संख्या इसमें शामिल नहीं, बाकी सारी संख्याएं इसमें होती हैं वास्तविक संख्या में। देखिए इसके बाद जो पहले चैप्टर में देखेंगे वो हम यूक्लिड पे आधारित कुछ सवाल देखेंगे। तो ये क्या है? देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या है? एक तो परमेय होती है, सुना होगा नाम ना, थ्योरम। हालांकि थ्योरम इसको भी बोल देते हैं, लेकिन परमेय क्या होती है? जैसे किसी ने किसी चीज का कोई फार्मूला बनाया, क्या कोई फार्मूला बनाया, कोई नई चीज बनाई, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? थ्योरम, ये परमेय है। लेकिन उस थ्योरम से उसकी हेल्प से कोई चीज नहीं बना देना, कोई नया फार्मूला बना देना, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? वो परमेयिका कहलाती है। क्या कहलाती है? परमेयिका कहलाती है। जैसे हम कहते हैं कि बताइए कि 20 और 5 का HCF बताइए। क्या बताइए? HCF बताइए। अगर 5 और 20 का HCF तो निकालने का तरीका है, लेकिन होता क्या है? अगर 20/5 करें तो दोनों नंबर मैक्सिमम, वो नंबर कौन सा है जो दोनों को काट देगा? हाईएस्ट नंबर। तो 5 × 5 5 को कितना हो जाएगा? कौन नंबर ऐसा था जो दोनों को कट कर दिया? 5। इसका मतलब 5 इसका क्या होता है? HCF होता है। HCF वो मैक्सिमम नंबर होता है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों नंबर को क्या करे? कट कर दे। उसी को हम बोलते हैं क्या? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे हम कहते हैं लिखा हुआ है 3 कितना लिखा है? 5। बताइए इसको कौन सा वो बड़ा नंबर है जो दोनों को कट कर देगा? कौन डिवाइड कर देगा इसको? अगर कोई नहीं तो इसके गुणे में कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। यानी 1 अगर 1 से देखें तो 1 तो सबको डिवाइड कर देता है, तो फिर इसका कॉमन फैक्टर कौन सा हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा। अगर कोई किसी को नहीं काटता है तो इसका मतलब उसका कॉमन फैक्टर कितना होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका 1 होता है। अब ये क्वेश्चन कंपटीशन तक पूछ लिया जाता है और फिर लोग लिख नहीं पाते। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिए। तो क्या हुआ कि आपको पहले से एक फार्मूला पता था। क्या फार्मूला था वो? भाज्य बराबर क्या था? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला। ये क्या होता है? अगर आप देखें इस तरीके से, अगर आप मान लीजिए कोई नंबर A है जिसको हम B से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर दें, और उसका आंसर क्या आ रहा है? Q आ रहा है। और जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? R। तो ये जो आपका होता है, ये आपका क्या होता है? इसको हम बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं इसको हम? जो ये भाज्य किया जा रहा है, जो भाग किया जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। और ये आपका क्या कहलाता है? भाजक कहलाता है। क्या कहलाता है? ये भाजक कहलाता है। और ये आपका क्या कहलाता है? भागफल कहलाता है। क्या कहलाता है? भागफल।
क्या कहलाता है? भागफल। और ये आपका क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है, शेषफल। तो इसमें क्या बनेगा? भाज्य कितना आपका हो गया? a, भाजक कितना होता है? b, और भागफल कितना होता है? q, और शेषफल कितना आता है? तो इस तरीके से ये फार्मूला होता है जिसको हम पहले से भी जान रहे हैं, लेकिन इस फार्मूले को यूज करके यूक्लिड ने क्या किया? एचसीएफ निकालना बताया, जिसको हम ये बोलते हैं क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। उसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया? एचसीएफ निकालना बताया, क्योंकि इस फार्मूले का पहले से ही पता था, बाद में इसका यूज करके उन्होंने बताया, इसलिए उसी का नाम क्या हो गया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नाम हो गया, ठीक है, प्रमेयिका हो गया, ठीक। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि तो आप कोई ध्यान में रखना होगा कि ये जो होता है भाज्य, वो क्या होता है? जिसको भाग करते हैं। बी क्या होता है? भाजक यानी क्या होता है? जिसको भाग, जिससे भाग करते हैं। और क्यू क्या होता है? जो भागफल आता है, जो आंसर आता है। आर क्या होता है? यहाँ शेषफल होता है। अब आर क्या हो सकता है? आर क्या हो सकता है? आपके आर की वैल्यू क्या हो सकती है? ध्यान देंगे, यहाँ आर का मान हो सकता है या तो यहाँ शेषफल कितना आएगा? 0 0 आ सकता है, यहाँ शेषफल नहीं आ सकता। कभी कभी 0 आता, नहीं आता। कभी माइनस में देखा है शेषफल आता हो? माइनस में नहीं आता, हमेशा क्या आएगा आपका? प्लस में आएगा। यानी 0 आएगा या तो 0 से क्या आएगा? बड़ा आएगा। 0 आ सकता है, इसलिए इक्वलिटी में हमने लगा दिया है। 0 आएगा या 0 से मान क्या आएगा? बड़ा आएगा रिमाइंडर का। लेकिन ये हमेशा छोटा होगा किससे? b से। अगर b तक b के बराबर भी रहेगा तब भी b का मान जो होगा तो हम कहते हैं, जैसे मतलब 2 होगा, यहाँ भी 2, तो कहेंगे 2 एकन 2, तब भी एक बार क्या होगा? लग जाएगा। तब तक भाग करते रहते हैं जब तक r का मान इस b वाले से क्या ना आ जाए? छोटा ना आ जाए। इसलिए जो r का मान यहाँ होता है वो क्या होता है? 0 होगा या 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन b से क्या होगा? हमेशा भाजक से क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। तो इन सब चीजों का यूज करते हुए और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करते हुए हम क्या निकालेंगे? यहाँ एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। उसी पर बेस पर एक चैप्टर दिया हुआ है, आइए देखते हैं, ठीक है। तो इस बात को समझ के नहीं समझे? आगे देखते हैं, देखिए। इसके बाद उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे? 1 देखेंगे। कौन सा देखेंगे? उदाहरण नंबर 1 से शुरू करते हैं। देखिए आप लोग, उदाहरण नंबर 1 देखो दिया हुआ है, कह रहा है 4052 दिया हुआ है आपको। कितना दिया हुआ है? 4000 कितना दिया हुआ है? 52। और कितना दिया है आपको? और कौन दिया है आपको? 12576 दिया हुआ है। और इसका कह रहा है एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। कुछ बात समझ में आ रही है? इसका आपको यूक्लिड विभाजन को यूज करके, प्रमेयिका का यूज करके इसको हम क्या करना है? करेंगे एचसीएफ यहाँ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। तो आपको इसमें क्या देखना है कि छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। तो कौन सा छोटा छोटा दिख रहा है आपको? ये 12576। ये कितना है आपका? कितना है ये? तो कौन बड़ा है इसमें? यही लिखा था और तो नहीं लिखा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये छोटा है ना, यानी 4052 क्या है आपका? छोटा हो गया किससे? 12500, इससे छोटा हो गया। ये कुछ कम तो नहीं किया? ये पूरा सही लिखा हुआ है, ठीक ठीक। देखिए सही है, ये छोटा है। तो देखिए हम क्या करेंगे? नंबर 1 लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखो यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो डिवाइड करिए, आप इधर डिवाइड कर लेते हैं। देखिए ध्यान से देखना, जो बड़ा है नंबर उसको डिवाइड करिए। और ये कितना दिया हमको? 4052, इतना दिया। देखिए कितनी बार लग सकता है ये। अगर इसको हम 4000 मान लें तो 4 से क्या हो जाएगा? 12।
और ये 52 को अगर हम 4 बार करेंगे भी तो ये 50 करें तो 200 के आसपास आ जाएगा। तो मतलब इसका मतलब 3 बार लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 3 बार। देखिए आप जब कभी इसको डिवाइड से किया करें तो इसको पूरे जीरो में मान लिया करें, जैसे 4000 है ना, ये 52 को छोड़ दें, फिर उसके आसपास जाने की क्या करें, कोशिश करें, तो आप जल्दी सोच समझ पाएंगे कितनी बार हमको लगाना है। तो देखिए 3 टाइम्स लग जाएगा। कितना आएगा? 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 बचे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और फिर क्या आएगा? 3 चक्कू 12 आ जाएगा। कितना बचेगा? देखिए 0, कितना बचेगा? 420 बचेगा। 420। अब 420 जो बचता है रिमाइंडर, उससे डिवाइड करते हैं जिसको डिवाइड कर रहे थे, जिससे डिवाइड कर रहे थे। अब देखिए कितनी बार लग जाएगा। ये 4 है और ये 420, इसको आप 400 मान लीजिए। क्या मान लीजिए इसको? 400। और 4000 के आसपास जाने की कोशिश करिए। 4 9 36, यानी 9 बार लग जाएगा। ये कितनी बार लग जाएगा? 9 बार। 0 4 दूनी 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। और 4 में कितना हो जाएगा? 36। और ये कितना हो जाएगा? 37 आ जाए। देखिए लग गए। लगा नहीं लगा? कितना बचेगा? ये 2। 15 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। यहाँ बचा 9, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और इतने बचेगा। फिर इसको आप डिवाइड करिए किससे? 420 को डिवाइड करिए। अगर आप 2 बार लगा देंगे तो ज्यादा निकल जाएगा ना, तो एक ही बार लगेगा। कितनी बार लगेगा? एक बार लगेगा। तो कितना आ जाएगा? 272 आ जाएगा। घटा दीजिए, कितना बचेगा? 8। और यहाँ कितना बचा हमारे पास? 1। तो 11 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक। और यहाँ 3 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसको देखो इधर से डिवाइड करते हैं। अब इससे डिवाइड करें किसको? इसको डिवाइड करें। इधर देखो लिख लेते हैं। अब हमको डिवाइड करना है 148 से किसको डिवाइड करना है? कितनी बार लगेगा? ओनली 1 टाइम्स लगेगा। तो 100 कितना हो जाएगा? 48। देख लो कितनी बार लगेगा। 12 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। यहाँ बचेगा कितना? 6। 6 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा? 1। तो इसलिए एक ही बार लगा। फिर इसको डिवाइड करिए, अभी कट नहीं रहा है। 1 4 कितना हो जाएगा? 8। ये भी एक बार लगेगा। तो कितना आएगा आपका? 124 आ जाएगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा, 2 बचेगा। इस 24 से फिर से डिवाइड करेंगे किसको? 148 को। 124 को करेंगे। एक मिनट, गलत हो गया ना। कितना बचा हमारे पास? 24 बचा। तो 24 से डिवाइड करेंगे किसको? 124 को डिवाइड करें। ठीक। कितनी बार लग जाएगा? ये 4 बार लग जाएगा। 4 चुक्कू 16 और 4 दूनी 8 1 9। 5 बार देख सकते हैं। 5 चुक्कू कितना हो जाएगा? 20। और 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। और 2 12। ये हो जाएगा। कितना बचेगा? 4। और 4 से डिवाइड किसको करेंगे? 24 को। तो 4 छम कितना हो जाएगा? और ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? जिससे कट जाता है वही क्या होता है? एचसीएफ होता है। देखिए तो इसको कैसे लिखेंगे? तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से देखिए क्या किया हमने। यहाँ पर किसको भाग कर रहे थे? पहला चरण देखो लिख रहे हैं हम। फर्स्ट चरण देखो हमने लिख रहे हैं। फर्स्ट नंबर देखो लिख रहे हैं। आप बताइए किसको डिवाइड कर रहे थे? 12,576 को डिवाइड करें। किससे डिवाइड कर रहे थे? इससे। कितना आया था? है ना। भाज्य वर्ग क्या होता है? भाजक। तो कितना दिया हमको? 4052 गुणे भागफल कितना आया इसका? 3। और प्लस शेषफल कितना बताया था? 420। यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल जो है, शेषफल वो कितना आ गया है? 420 आ गया है, जो कि 0 के बराबर है नहीं। इसलिए पुनः दोहराने पर एक क्वेश्चन को अगर अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो सारे लग जाएंगे। इसमें तो ये बहुत लंबा चला गया, इसमें बहुत सारे स्टेप आ गए, वरना ये 2 ही 3 स्टेप में क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। दूसरी बार देखिए, फिर से देखिए, फिर से आप देख सकते हैं। तो इस बार क्या हो गया? इस बार देखिए ये जो है वो छोटा हो गया, है ना। 420 जो हो गया वो छोटा हो गया किससे? 4052 से। और फिर से हमने लगाया तो देखो, इसलिए क्या हो जाएगा आपका? क्या दिया हमको? किसको भाग कर रहे थे? 4052 को भाग कर रहे थे। किससे भाग कर रहे थे?
420 से भाग करें, कितनी बार लगा था? 9 बार लगा था। शेषफल कितना आया था? 272 आया था। फिर से लिखिए, चूंकि शेषफल जो है वो शेषफल क्या है, कितना आ गया है? 272, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए पुनः दोहराने पर, इसलिए क्या करेंगे, इसलिए पुनः दोहराने फिर से लगाएंगे इसको, ठीक है। फिर से लगाएंगे तो देखिए क्या होगा। थर्ड नंबर देखिए, तो थर्ड नंबर में क्या लिखेंगे? अब क्या है देखिए, 272 और किसमें देखेंगे हम? 420 में देखेंगे। तो जो 420 है, 272 जो है आपका 272 है, ये क्या होगा? छोटा हो जाएगा किससे? 420 से। इसलिए फिर से इसको लिख दीजिए। किसको भाग कर रहे हैं अब हम? 420 को भाग कर रहे हैं। किससे भाग कर रहे हैं? 272 से भाग कर रहे हैं। कितनी बार लगा ये? एक बार लगा। शेषफल कितना आया? 148 आ गया। शेषफल कितना आ गया? 148 आ गया। फिर से क्या हुआ? चूंकि शेषफल कितना आ गया आपका, ये शेषफल कितना आ गया? 148, जो कि 0 के बराबर नहीं, इसलिए पुनः दोहराने पर, और फिर से दोहराएंगे तो फोर्थ नंबर आ जाएगा। अब क्या होगा? अब कौन सा है देखिए, अब आपका कौन सा है? इसमें 148 में और किसमें आया है? 272 में आया है ना। 272 जो है वो आपका क्या है? बड़ा होगा। देखिए किसमें पहुंचे हम? इसमें आ गए जी, इसमें आ गए ना। तो देखो 200 जो 148 हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा किससे? 272 से छोटा हो जाएगा। चूंकि शेषफल कितना आ गया? शेषफल अब आपका कितना आ गया है? शेषफल अब कितना बचा है? 124 बचा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो पुनः दोहराने पर, इसलिए पुनः क्या करने पर? दोहराने, फिर से लिखेंगे और पुनः दोहराएंगे। तो देखिए ये तो हो चुका है, हो चुका कि नहीं हो चुका? इसको हम क्या कर रहे हैं? मिटा देंगे। इसके बाद देखिए इसका अगला चरण कौन सा होगा? 5th नंबर में आ जाए। कौन से नंबर में आ जाएंगे? 5th नंबर में आ जाएंगे। देखिए क्या होगा, ये 148 और 72 का 272 का हो चुका है। अब क्या बचा हमारे पास? 148 को देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें आ गए ना। 148, 124, 120 में आ गए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन बड़ा है आपका? 148 क्या है? बड़ा है, यानी 124 क्या है? छोटा है किससे? 148 से। और जब इसको हमने भाग किया तो क्या हुआ? किसको भाग कर रहे थे? 148 को भाग कर रहे थे। किससे भाग कर रहे थे? 124 से भाग कर रहे थे। कितनी बार लगा था ये? एक बार लगा हुआ है। शेषफल कितना आ गया है? 24 आ गया। शेषफल कितना आ गया? 24। चूंकि शेषफल क्या आ गया है? शेषफल जो है वो कितना आ गया है? 24 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए पुनः दोहराने पर, पुनः दोहराएंगे। तो अब देखिए क्या होगा? 6 नंबर आ जाएगा आपका। और 6 नंबर में क्या होगा? अब आपका 124 जो होगा, जो 24 होगा वो क्या होगा? छोटा हो जाएगा किससे? 124 से। तो अब देखिए क्या होगा? किसको भाग कर रहे थे? 124 को। किससे भाग कर रहे थे? 24 से। कितनी बार लगा? 5 बार लगा है ना। और शेषफल कितना आया है? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। चूंकि शेषफल क्या आ गया? शेषफल आ गया कितना? 4, जो कि 0 के बराबर है, इसलिए पुनः दोहराने पर, पुनः दोहराने पर फिर से दोहराएंगे। और कौन सा नंबर पड़ेगा? 7 नंबर पड़ेगा। किसको? कौन अब बड़ा है? 4 जो है वो छोटा है किससे? 24 से। किसको भाग कर रहे थे? 24 को। किससे भाग कर रहे थे? 4 से। कितनी बार लगा? 6 बार। शेषफल कितना बचा? 0। यहाँ शेषफल कितना आ गया था? 0 आ गया। चूंकि शेषफल कितना आ गया है? शेषफल आ गया आपका कितना? 0। इसलिए जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो 4 हो जाएगा। जिससे कटेगा वही क्या होगा? आंसर होगा। और इस तरीके से ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ, नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखो हम कौन सा उदाहरण देखेंगे? 2 नंबर। कौन सा उदाहरण देखेंगे हम? 2 नंबर देखो उदाहरण देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है ये देखिए।
कह रहा दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है, ये बोल रहा है। तो मानेंगे तो इसको कैसे लगाते हैं, माना एक धनात्मक पूर्णांक बराबर a है। क्या मान लेंगे हम, एक धनात्मक पूर्णांक a है। तब ध्यान से देखिएगा, a = हम क्या लिख सकते हैं, bq प्लस क्या लिखते हैं हम, r लिखते हैं। लिखते कि नहीं लिखते। यहाँ b हमको कितना गिवन है बताइए, 2 दिया हुआ है। b की वैल्यू कुछ देखिए कितना दिया था आपको 2q दिया हुआ है और 2q प्लस कितना दिया है, 1। आपको दिखाना है कि ये सम संख्या होती है, ये क्या होती है, विषम संख्या होती है। ये इवन होती है और ये क्या होती है, ऑड होती है। ये आपको बताना है कि इस टाइप का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने लिख लिया a = bq प्लस कितना, r। यूक्लिड से इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। यहाँ b कितना आपको दिया है, 2। अब आप ये बताइए कि यहाँ r का मान कितना हो सकता है। तो r का मान क्या होता है, 0 या 0 से क्या होता है, बड़ा होता है r का मान, लेकिन b से क्या होता है, छोटा होता है। b से क्या होता है, छोटा। तो फिर इसको लिख सकते हैं 0 से r का मान बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, 2 से छोटा होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब है कि r का मान हम क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, 1, क्योंकि 2 ले नहीं सकते क्योंकि r का मान 2 से क्या होगा, छोटा होगा। रखते हैं इसमें, जरा देखते हैं। a = bq प्लस r में 0 व 1 रखने पर रख देते हैं। देखिए नंबर 1, ध्यान से देखिएगा। तो a = क्या आएगा, b की वैल्यू कितनी गिवन है हमको, 2, q और r का मान हमने पहले कितना लिया है, 0 लिया है। तो ये कितना आ जाएगा, 2q नहीं आ जाएगा, जो कि क्या है, जो कि 2 से क्या है, ये 2 से भाज्य है। क्या है ये, 2 से भाज्य है। इसलिए यह कैसी संख्या होगी, यह सम संख्या। क्या है ये, सम संख्या। यानी इस टाइप की जितनी भी संख्याएं होंगी, ये 2 से कट जाएगा, 2 से डिवाइड कर कट जाएगा। इस टाइप की जितनी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, आप यहाँ q का मान 1 रखेंगे, 2 1 2, 2 से कट जाएगा। 2 रखेंगे 2 दूना 4, 2 से कट जाएगा। 3 रखेंगे 3 दूनी 6, 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10। जितनी भी संख्याएं सब 2 से क्या होंगी, कट जाएंगी। इसलिए कैसी संख्या हो जाएंगी, सम संख्या हो जाएगी। नंबर 2, a = 2q और प्लस कितना रखेंगे, 1। कितना आ गया, 2q + 1, जो कि क्या हो गया, जो कि 2 से भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है, क्योंकि इसका पहला नंबर तो भाज्य है। ये 2 से तो कट जाएगा, लेकिन ये पार्ट इसका 2 से नहीं कटेगा, 1 2 से कटेगा ही नहीं। अगर सारे टर्म 2 से कट जाते हैं तभी वो संख्या क्या बोली जाती है, सम संख्या बोली जाती है, यानी भाज्य संख्या बोली जाती है। सम संख्या मतलब बोली जाएगी। देखिए तो नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसलिए यह क्या हो जाएगी, विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी। बस हो गया। इस टाइप की संख्या जितनी होंगी वो क्या होंगी, विषम होंगी, और इस टाइप से की संख्या क्या होंगी, सम संख्या होंगी। अतः स्पष्ट है कि 2q प्रकार की संख्याएं क्या होंगी, सम होंगी, किंतु 2q + 1 के प्रकार की संख्याएं क्या होंगी, विषम होंगी, नोट कर लीजिए। तो ये सवाल आपका क्या हो गया, देखिए ना, ये सवाल आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम कौन सा देखेंगे, उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे, 3 नंबर देखेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है दर्शाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है
जहां Q एक क्या है, पूर्णांक है। आप इसी तरीके से मान लेंगे, माना एक धनात्मक पूर्णांक क्या है, A, तब A बराबर B Q प्लस क्या होता है, R, जहां यहां जो आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ, देखिए ये दिया हुआ है आपको, यहाँ कितना दिया हुआ है 4Q प्लस 1 एंड 4Q प्लस कितना, तो आपको भी यहाँ कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 4 दिया। अगर B का मान 4 दिया हुआ है तो ये R का मान तो होता है किससे, 0 है, 0 से बड़ा या B से क्या, यहाँ 2 की जगह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि B का मान है कितना दिया हमको, यहाँ देखिए A इज इक्वल टू 4Q प्लस कितना हो जाएगा, क्योंकि B का मान 4 दिया है यहाँ। इसका मतलब 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं और कितना रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं और कितना रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, रख सकते हैं, रख सकते हैं। स्टार्ट कर देते हैं, देखिए इसको ध्यान से देखिए, जो स्टेप पढ़ेंगे भी बढ़ा देंगे। आप इसको लेते हैं, इसमें क्या करने पर 0, 1, 2, 3 रखने पर क्रम से रखेंगे, रख देते हैं। ये इस बार कितना यहाँ हो गया है 4, जब 0 रखेंगे तो 2Q आ जाएगा, जो कि 2 से भाज्य है, क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। क्या चीज 4Q तो हमने लिखा है यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आएगा, क्या आएगा यहाँ 4 आएगा, तो ये 4Q जो कि क्या होगा 2 से भाज्य या क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, ये 4 चल रहा है आपका, जब 1 रखेंगे R की जगह तो 1 हो जाएगा, और ये कितना होगा 4Q प्लस 1 जो कि 2 से भाज्य नहीं है, यहाँ विषम संख्या हो जाएगी। और फिर क्या रखेंगे हम, अब आपको अगला स्टेप क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा इसमें। अगर हम नंबर 3 की बात करें तो हम लिखेंगे A इज इक्वल टू कितना 4Q प्लस कितना 2 लिखेंगे ना, यानी 4Q प्लस कितना हो जाएगा 2, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि 2 से भाज्य, क्या है ये 2 से क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, भाज्य है ये। अगर ये भाज्य है, क्योंकि ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो इसलिए संख्या कैसी हो जाएगी, या सम संख्या हो जाएगी, सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। उसके बाद देखिए 3 नंबर के बाद 4 नंबर देखिए, A इज इक्वल टू 4Q प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4Q प्लस 3, जो कि क्या है, जो कि भाज्य नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगी, यह विषम संख्या हो जाएगी, विषम संख्या होगी। विषम संख्या क्या है, होगी। ध्यान से देखिए, जो आपको ये संख्या मिली, ये कैसी संख्या आई, विषम आ गई। जो आपको संख्या कौन सी मिली, ये जिसमें 3 ऐड है, वो संख्या क्या आ गई, विषम संख्या आ गई। इसका मतलब है कि जितनी इस टाइप की संख्या आएंगी वो सब क्या आएंगी, विषम संख्या आएंगी। तो इसके नीचे आप लिख लेना आता है, स्पष्ट है कि 4Q प्लस 1 एंड 4Q प्लस 3 के प्रकार की जितनी संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, विषम संख्याएं। लिख लेंगे ना, लिख लेंगे ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्यों, ये समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा। देखिए आप लोग अपने आप को और टाइम को पहचाने, ये आपके लिए बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, समझ नहीं समझ रहे हैं। अगर इस टाइम को पहचानेंगे और मेहनत करेंगे तो आप एक दिन कुछ ना कुछ क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। और इस टाइम को अगर नहीं पहचानेंगे और अपने आप को भी नहीं पहचानेंगे तो आप कुछ बन नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास, सबके पास ऊपर ने बहुत अच्छा माइंड दिया हुआ है। इसका यूज करें, क्योंकि हम पूरी लाइफ में जितना ऊपर वाले ने हमको माइंड दिया, इसका 1% भी हम यूज नहीं कर पाते हैं। आइंस्टीन के बारे में परीक्षण किया गया था, उन्होंने 16% अपने दिमाग का यूज किया। हम लोग तो अपने दिमाग का 1% भी यूज नहीं करते। अगर उसको हम 2-4% भी यूज कर लें तो हम यहाँ दुनिया में कुछ भी क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज हमारे लिए बड़ी नहीं होती। जिसके लिए हम कोशिश करेंगे वो पा जाएंगे, समझे।